तो एक याला रूम साफ़ करना है मेरे को। ये पूरे सब सफाई करने में, नीचे फर्श करने में दिक्कत नहीं आती है। जितना ये सामान है ये सब इधर करो उधर करो, नीचे रखो। तो ऊपर टॉप में चढ़ गई है। और बात तो मेरी बड़ी वाली लड़की करती थी सफाई, इसमें मेरी छोटी वाली कर रही है। लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ और नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर देता हूँ। करता है? हाँ, थैंक यू। जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ दोस्तों। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फड़त्याल दोस्तों। और टाइमिंग हो रही है 6:30। उजाला हो गया है बाहर। आप लोगों को अभी मौसम भी दिखाती हूँ दोस्तों। और दोस्तों अभी मंदिर के दर्शन भी कराती है आप लोगों को। और मेरे हस्बैंड जी अभी आए हैं। वो 3:30 बजे कहीं चले गए थे। कोई ऊपर एक आंटी रहती है, तो उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो उनका शुगर बढ़ गया था बहुत। तो रात को उनको 8 बजे हॉस्पिटल लेके गए। तो 2 बजे से उनके फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे मेरे हस्बैंड के लिए। तो अभी उन्होंने 4 बजे, 4 नहीं बजे थे, 4 बजने में 10-15 मिनट थे, तो उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया है। तो उनके बेटू का फ़ोन आ रहा था कि आप भैया यहाँ आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड जी 3:45 3:30 बजे हॉस्पिटल चले गए थे। मेरे को भी खांसी हो रही है। तो हॉस्पिटल चले गए थे, तो अभी आए हैं, उनको हॉस्पिटल से घर लेके आए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड जी घर आ गए हैं। अब वो नहा धो के अपना मंदिर गए हैं। अभी आप लोगों को मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ। और मेरी बेटी की भी छुट्टी पड़ी है, मैंने आप लोगों को बताया था, 9वीं और 10वीं की। अष्टमी की भी पड़ती है, अष्टमी को तो संडे था। तो आज मैं सोच रही हूँ ऐसा, अभी पता नहीं कि मैं सोच रही हूँ याला कमरा जिसमें मैं ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ, और याला कमरा बगल वाला हमारा जो बेडरूम है वाला 2 कमरे निकाल दूँ, सफाई करके देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। शरीर साथ देगा नहीं देगा। अगर शरीर ने साथ दिया, फुर्तीली रही, तो आज कर दूँगी सफाई। अगर शरीर में फुर्तीली नहीं रही तो कल भी है, कल भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आज करूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम और कराती हूँ मंदिर के दर्शन। लगाई है मैंने मशीन कपड़ों की, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के स्कूल के कपड़े नहीं धोए हैं। घर के भी हो गए थे, स्कूल के भी हो गए थे, क्योंकि बेटी की छुट्टी पड़ी है। तो टाइम मिल नहीं रहा आजकल। नवरात्रि में अगल बगल में भजन लग जा रहे हैं, तो कपड़े धोने का टाइम नहीं मिले थे। मैंने कहा आज तो धो ही देती हूँ, क्योंकि कल का दिन बीच में है। परसों को मेरी लड़की का स्कूल है वेडनेसडे से। तो मैंने ये मशीन लगाई है कपड़ों में, मशीन चल रही है। बाकी अभी कपड़े, ये रूम की सफाई देखते हैं। अभी मेरी बेटी सोई हुई है। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम ये है, बहुत बढ़िया मौसम है। ठंड होने लग गई है। सामने देखिए सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। ये देखिए सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मेरे सिरा को, मैं आई तो अपना भी ऊपर आ गया। और ये है मंदिर, माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए। महादेव इष्ट देव, माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को मौसम भी दिखा दिया है, मंदिर भी दिखा दिया है, अपना सेरा भी दिखा दिया है। और ठंड होने लग गई है बहुत। सामने से आपको मैंने सूर्य भगवान भी दिखा दिया, देखो उनकी हल्की हल्की किरणें आने लग गई है। सूर्य भगवान निकल गए हैं। आजकल सूर्य भगवान लेट निकल रहे हैं। तो चलती हूँ नीचे, जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और मेरे हस्बैंड जी मंदिर में आ गए, आप लोगों को मैंने दिखा दिया। चाय बनाई मैंने उनके लिए, उन्होंने चाय है पी ली है। और मैंने भी दवा पानी अपनी खा ली है। तो बने रहिए, चलती हूँ नीचे। ठंड भी होने लग गई है, अब बहुत ठंड होने लग गई है। तो देखते हैं नीचे जाके क्या बनता है हमारा प्रोग्राम सफाई। एक याला रूम साफ़ करना है मेरे को। ये पूरे सब सफाई करने में, नीचे फर्श करने में दिक्कत नहीं आती है। जितना ये सामान है ये सब इधर करो उधर करो, नीचे रखो।
ऊपर पंखा साफ करो, ये सब करने पड़ते हैं। एक याला रूम साफ करना है और एक याला रूम साफ करना है। मेरी बेटी सोई है सामने, देखिए कम्बल ओढ़ के। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो डिसाइड करते हैं रूम साफ़ करने के लिए। बेटी को उठाती हूँ और 7 बजने वाले हैं। देखते हैं कितना होता है हमसे आज, क्योंकि आज बेटी की आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी है। तो अभी मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा अपनी लड़की से काम का, क्योंकि मेरे को बहुत लोड पड़ जाता है। तो बेटी को उठाती हूँ पहले, फिर देखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे जब रूम की सफाई करेंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा रूम फैला हुआ है अगर सफाई करने बैठे तो। और कल मैं जो सामान लेके आई थी, अब मेरे को टाइम तो मिल नहीं रहा दिखाने का, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि मैं अपने करवा चौथ का, मैं कल बता रही थी सामान लाना है, तो करवा चौथ का सामान लेके आई थी अपने के लिए। थोड़ा घर का साथ पर बीमारी चीज़ें लेके आई थी, जो घरेलू सामान सब बिखेर दिए हम। ये उस कमरे का सामान यहाँ लॉबी में रखने लग गए हैं। मेरी छोटी बेटी कर रही है सफाई और मेरी हेल्प में रहेगी, मैं इसकी हेल्प में रहूँगी आज। सारा सामान हम यहाँ रख रहे हैं लॉबी में अभी, क्योंकि उसको पूरा खाली कर रहे हैं, क्योंकि वो धूल सब चले जाएगी ना, तो यहाँ रख रहे हैं सामान हम। मेरी बेटी ने सारे बेडशीट निकाल दिए हैं, फिर आएगी इसकी बारी। ये सामान निकाल ली है, लॉबी में रख रही है। तो तब तक मैं अपनी बेटी के लिए दूध बनाती हूँ। कल मेरी बेटी ये लाई है प्रोटीन अपने के लिए, तो बोली मुझे बहुत कमजोरी आ रही है, तो ये लाई हूँ कल मैं अपनी बेटी के लिए प्रोटीन का डब्बा। तो इस प्रोटीन को डाल के अपनी बेटी को दूध देती हूँ, ताकि थोड़ी इसको एनर्जी आएगी और ताकत आएगी मेरी बेटी को। आजकल दो तीन दिन से पता नहीं मेरे को भी बहुत भूख लग जा रही है। सुबह के टाइम पर 4 बजे से पता नहीं क्यों भूख लग जा रही है। शुगर मुझे लग रहा है बहुत बढ़ रहा है शायद, तो नपाना पड़ता है शुगर मुझे। तो मैं अपने के लिए क्या कर रही हूँ, दूध बना रही हूँ, इसमें हल्का सा वो डाल रही हूँ कॉफ़ी, तो मैं भी थोड़ा सा पी लूँ बिना चीनी का। तो मुझे अजीब सा हो रहा है। हस्बैंड जी मंदिर में हैं और इतनी भीड़ लगी आज। तो हमारे पंडित जी हैं, मंदिर में आए, देखो छत से देख रहे हैं हमको। ये देखिए हमारे पंडित जी को मंदिर में आए हैं और छत में खड़े हैं। वो अम्मा लोग आए हैं, आंटी लोग मंदिर में एक पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो मैं कॉफ़ी पी लेती थोड़ा, तो एनर्जी टाइप की आ जाएगी, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को। अभी नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि आज हम सफाई में व्यस्त हैं माँ बेटी। मेरे हस्बैंड बनाएंगे आज रोटी, सब्जी बनी है, आटा गूंदा है, सिर्फ मेरे हस्बैंड रोटी बनाएंगे नीचे आएंगे तो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की हेल्प करती हूँ। आज मेरी बेटी हेल्प नहीं करेगी, मैं अपनी बेटी की हेल्प करूँगी। तो दोस्तों ये होता है, देखो अकेला काम इंसान के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, और हम जैसे बीमार इंसान के लिए बहुत भारी है। बच्चों के होने से इतना मदद मिलती है, और ख़ासकर लड़कियों के होने से तो बहुत मदद मिलती है। लड़कियां बहुत काम करती हैं और माँ बाबू को समझती भी हैं। तो देखियो मेरी बेटी अपने आप उठी, सीधे पेस्ट टेस्टी किया उसने, बाहर का झाड़ू पोछा किया बरामदे से बाहर को, क्योंकि अंदर को तो उसको पता है सफाई करनी है। अपने आप लग गई है काम पे, कभी किताब निकाली, कभी कपड़े निकाली, सब लॉबी में ढेर लगाई है। और चॉइस भी कर रही है कि मतलब कौन सी चादर बिछाऊंगी, क्योंकि हम ना आजकल जाड़ों में कम्बल बिछा देते हैं, बेडशीट पहले बेडशीट बिछाते हैं, फिर इसके ऊपर कम्बल बिछा देते हैं जो बेड में बिछते हैं। तो मेरी लड़की चॉइस कर रही है कि मैं कौन सा बिछाऊँ, क्योंकि वो रूम उसी का है, पढ़ने वाला, किताब पढ़ती है वहाँ वो। तो कहती है रूम मेरा है, कहती है, तो उसको सफाई का सबसे पहले सफाई वहीं की कर रही है, फिर अगर टाइम मिलेगा फिर इस कमरे की करेंगे। तो मैं जब तक कॉफ़ी पी लेती हूँ। अभी मेरी बेटी कर रही है बेड के ऊपर कुर्सी लगा के नाश्ता, और नाश्ते में क्या, मैंने अभी इसको आपको बताया था प्रोटीन वाला दूध दिया। तो हमारे बगल में जो हेमा है, जिसके वहाँ परसों कीर्तन हुए थे, तो उसने आज कन्या जमाई है, तो उसने मेरी बेटी के लिए भी एक भोजन थाल में कन्या का खाना भेजा है। बेटी ने बक्से हक्से सब बाहर रख दिए हैं, और ये देखिए सारे सूटकेस बाहर रख दिए मेरी बेटी ने। कपड़े धो दिए हैं, अभी टाइम हो गया है 12, और नीचे भी काम चल रहा है, सफाई अभियान, और कपड़े भी धुल रहे हैं, अभी मशीन में और चल रहे हैं कपड़े। तो दोस्तों कपड़े छत में डाल दिए हैं, अभी मशीन में और चल रहे हैं। अब वो या तो रात को धुलेंगे या सुबह धुलेंगे,
और आज हमें लगता है एक ही कमरा साफ हो पाएगा, क्योंकि 12 बज गए हैं और अभी हमारी पूरी लॉबी फैली हुई है सामान से। जितनी सफाई करने में टाइम नहीं लगता है दगड़ियों, जितना उनको सेट करने में और सामान को इधर उधर रखने में टाइम लगता है। देखते हैं, नहीं तो 12 तो बज गए हैं। अब एक कमरा कल को करेंगे, फिर बाकी तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। किचन तो मैं बाद में करूँगी करवा चौथ के बाद। फिर एक मेरी लॉबी रे बरामदा था, इसको तो मैं कर लूँगी, इसमें सामान उतना नहीं है। पूरी लॉबी एक ही कमरे का सामान है। देखिए इतना सामान है साला, क्या बताऊँ। अब वहाँ लड़की लगी है। अभी देखिए 12 बज गए करेक्ट। अब कहाँ से हो पाएगा इतना, देखो इतना सामान फैला है। जितना उसमें हम सफाई नहीं कर पा रहे, जितना एक सामान इधर उधर फेंकना पड़ रहा है। पूरा एक बक्सा भर गया। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो कूड़े से है। अभी नीचे भी है, इधर भी कूड़ा है। देखिए ये देखिए पूरा फैला हुआ है कूड़ा। अभी सिर्फ लड़की ने पंखा साफ के जाले निकाले हैं सेटिंग करने में। ये अलमारी पहले यहाँ थी अलमारी, और ये अलमारी यहाँ लगा दी। देखो ऐसे सेट करने में टाइम लगा। ये मेरी बेटी सबसे ऊपर टॉप में चढ़ गई है, और बात तो मेरी बड़ी वाली लड़की करती थी सफाई, इसमें मेरी छोटी वाली कर रही है। तो मैं थोड़ा ये खा लेती, जो पड़ोस में हिमा ने दिया था, उसने कन्या जमाई थी, मैंने बोला था आपको। थोड़ी मेरी बेटी ने खा लिया, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड बिना खाए गए हैं, क्योंकि उनको आने का नीचे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज नौमी थी। तो वो आए हैं 11 बजे नीचे। फिर आके उनको बाज़ार जाना था सामान लेने के लिए। तो बोले कि उनको दुकान भी खोलनी हुई, तो बोले यार मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं कर रहा, मुझे लेट हो गई, आप लोग जो खाना को खा लेना। तो मैंने कहा यार हम काम करें या खाना बनाए, तो हमने कहा सीधे से ये कर लेते हैं। ये हेमा ने एक प्लेट हमको खाना दे रखा था, तो थोड़ी लड़की ने खा लिया, थोड़ी मैं खा लेती हूँ, हो जाता है हमारा। क्योंकि एक तरफ कपड़े धोने हो रहे हैं, एक तरफ सफाई, यहाँ का बिस्तर फैला, लॉबी में फैला है, उधर कमरे में फैला है, तो ऐसे में खाना भी नहीं बन पाता। इतनी धूल हो रही है, बताओ एक ही कमरे में इतनी धूल है। अभी हम रोड से बहुत नीचे रहते हैं, उसके बाद भी बताइए इतनी धूल, बाप रे। और मेरे को धूल से होती है एलर्जी। तो मेरी लड़की कहते हो तो सारा काम ही वही कर रही है, मैं तो बस उसके सपोर्ट बन रही हूँ। कभी सामान इधर रखना, कभी अलमारी यहाँ खिसकाना, कभी बक्सा यहाँ लगाना, ऐसे कर रही हूँ। काम वो ही कर रही है कंप्लीट। इतना सुख होता है लड़की के होने से। इसका ब्लॉग तो मुझे लगता है हमारा पूरा सफाई में ही जाएगा, पूरा सफाई में ही जाएगा। इस कमरे की बारी जहाँ मैं बैठी हूँ, इसकी कमरे की बारी कल ही आएगी, क्योंकि देखो 12:40 हो गए हैं। अभी वो कमरे में अभी हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आज का काम उधर का ही रहेगा, और बाहर का झाड़ू पोछा मेरी बेटी ने कर दिया था। अंदर का वैसे जब हम रोज़ करते हैं वो करेंगे, उस कमरे को सफाई करने के बाद। इस कमरे की बारी कल आएगी। यहाँ का सामान बिस्तर सब डलेंगे कल को बाहर। दोस्तों लड़की ने अपना बेड भी साफ कर दिया, उसमें गर्म चादर भी बिछा दी है, बेडशीट भी बिछा दी। ये अलमारी मेरी बेटी ने यहाँ डाल दी, बक्सा बेटी ने यहाँ लगा दिया। मतलब अलमारी की जगह बक्सा, बक्से की जगह अलमारी, मतलब ये चेंजिंग कर दी मेरी बेटी ने। सब सफाई कर दिया उसने, ये देखिए साफ कर दिया। एक वाला रैक रह गया है, क्योंकि इसको मैं करूँगी। मेरी लड़की को हो रही है ट्यूशन के लिए देर, 2:30 बजे चली जाती है मेरी बेटी ट्यूशन। वो रैक है इसका पढ़ने वाला, अब उसको हो रही है ट्यूशन के लिए देर। वो नहाने गई है, ट्यूशन जाएगी। अब बाकी जो भी है ये कूड़ा कबाड़ वाले कमरे का साफ मैं साफ करती हूँ। उसने अपने हिसाब से पूरा कर दिया जितना साफ करना था, अब मैं करती हूँ। गाइस टाइम हो गया है 3:30, और अब 3:30 बजे मेरा काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन फिर भी एक ही कमरा हुआ आज। 3:30 हो गए गाइस। देखो अभी मशीन में घान कपड़े और चल रहे हैं। एक तो छत में डाल दिए थे मैंने 12 बजे, तो अब दूसरा कमरा इसको करेंगे कल को, क्योंकि अब टाइम 3:30 हो गए हैं, तो कोई टाइम नहीं बचा है। आजकल दिन बहुत छोटे हैं, और शरीर को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। और बेटी मेरी चली गई है ट्यूशन 2:30 बजे, नहा धो के, ट्यूशन भी ज़रूरी है। तो वाला कमरा करेंगे हम कल को। मैं दिखाती हूँ आपको पूरा पीछे के बैकग्राउंड से पूरा। गाइस सब झाड़ू हाड़ू पोछा कर लिया है। इसका मेज पोछ निकाल के मैंने उधर मशीन में डाल दिया है, मशीन चल रही है। ये आपको मैंने कमरा दिखा दिया, फिर दिखा देती हूँ।
देखिए ये कमरा पूरा कंप्लीट साफ हो गया। अब झाड़ू पोछा तो रोज ही का होता है, जो सेट हेड करने वो सब कर दिए। ये देखिए जो हमारा बेडरूम है ये भी साफ़ कर दिया मैंने। अभी इसकी सफाई करनी है कल को। इस कमरे में भी सामान बहुत है, इसका भी पूरा कल दिन लगेगा। तो मशीन में कपड़े लग रहे हैं, देखती हूँ अगर ताकत आई तो मैं इसको शाम को ही धो दूँगी, नहीं तो ये सुबह धुलेंगे क्योंकि मुझे बहुत हरारत सी हो रही है। कमर में भी दर्द हो गई है, जबकि काम मेरी बेटी ने करा है, आधा काम तो वो करके गई है। जो सफाई हफाई जाली निकालने सामान इधर उधर करना उसका मैंने साँझ जरूर दिया है, लेकिन वो कमरा उसने है। बस यह है कि उसके जाने के बाद पूरे कमरों की झाड़ू पोछा सब मैंने किया है। और इतने में थक गई हूँ देखो। तभी कहते हैं बच्चों को साथ होना, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब एक दिन जिस दिन ये लॉबी की सफाई करूँगी उस दिन ये मच्छी का पानी भी चेंज करूँगी। इनमें इतना दाना खाते हैं कि वो भी ख़राब हो गया है। तो ये है, अब मैं करती हूँ अपनी सफाई, थोड़ा मुँह हाथ धो लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि इन कपड़ों में सब धूल लगी हुई है। तो अखबार काहे के लिए ले जा रहा है? रावण बनाने के कल दशहरा है क्योंकि। अच्छा, रावण बनाने के लिए? कहाँ जलाओगे रावण को? हमारे घर के गली पे। अपने घर की गली में? 2 अखबार से हो जाएगा? हाँ। कौन बना रहा रावण? मैं और मेरा दोस्त। दोस्त बना रहे हो? हाँ। तो कल बनाना ना। आज बनाएंगे, आज पटाखे तो जलाएंगे तो कल जलाएंगे। कल शाम को जलाओगे ना? तो कल सुबह बनाते। कल सुबह इतना टाइम का नहीं होता। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं। अच्छा, तू मेरा ब्लॉग देखता है? हाँ, रोज देखता हूँ। रोज? कैसे लगती है तेरे को दादी की ब्लॉग? अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरी मम्मी भी देखती है, मैं भी देखता हूँ। और पापा? पापा जब उनको टाइम मिलता है वो देखते हैं। अच्छा, और तू लाइक और करता है शेयर मेरे इसको? लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ और नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर देता हूँ। करता है? हाँ। थैंक यू, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक बाय यू। बाय गाइस। बाय। तो मैंने कपड़े वपड़े सब बदल लिए हैं और कपड़े चल रहे हैं मशीन में। थोड़ी मैंने कहा मैं सस्ता लेती हूँ और अभी गाय का जूठा है, गाय का जूठा खाली करके आती हूँ। तो नहाया नहीं मैंने आज क्योंकि 4 बज गए हैं, क्योंकि वैसे ही आजकल वायरल फैला हुआ है। तो शाम का 4 बजे का नहाना मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा क्योंकि सर्दी जुकाम लग जाएंगे। तो आजकल वैसे लोगों को बुखार आ रहे, वैसी बीमारियां फैल रही हैं। खड़े खड़े इंसान चल दे रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। आजकल इंसान 30 साल से 25 साल 55 साल 50 साल ऐसे लोग चल दे रहे हैं आजकल। तो मैंने अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख के नहीं नहाया। कपड़े मशीन में चल रहे हैं, ताकत आएगी तो शाम के टाइम पे धोती हूँ, नहीं तो कल सुबह को धोऊंगी। अभी थोड़ी देर में सब्जी काटती हूँ और बाल हाल बना के मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो पहले गाय का जूठा गाली करती हूँ, उसके बाद सब्जी काटूँगी। बाहर पे कोई बैठा होगा तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाऊँगी, क्योंकि काम करने से भी थोड़ा दिमाग हो जाता है इतना काम करने से। अभी जबकि मेरी बेटी इतनी सपोर्टर है मेरी, इसीलिए तो मैंने हाथ नहीं लगाया बीच में। मैं कहा मेरी बेटी की जब छुट्टी होगी तभी करूँगी, क्योंकि जो मेन होते हैं सामान, इधर को उठाओ, बक्से उधर रखो, संदूक, इतना बड़ा संदूक उठाओ, अलमारी उठाओ, ये उठाओ, ये बहुत टफ होते हैं। अब वैसे तो जाला निकाल के ऐसे जाला तो कोई भी निकाल देगा, झाड़ू पोछा कोई भी कर देगा, मेन यही होते हैं। हमारा तो साल भर में चेंज हो जाते हैं, इधर को उधर रखा, उधर को उधर रखा, ऐसे करते रहते हैं। और नवंबर में मेरी बड़ी बेटी आएगी अपने बच्चे को लेके, मतलब दिवाली की बात ही आएगी। कब वो उनकी एनिवर्सरी होती है, 17 नवंबर की पहली एनिवर्सरी उनकी, 1 साल हो जाएगा शादी को। उसके बाद आएंगे उनके सास ससुर छोड़ने के लिए। फिर 1.5-2 महीने के लिए मेरी बेटी यहीं रहेगी। फिर आपको 1.5-2 महीने तो मेरी बेटी ब्लॉग में दिखेगी। तो गैस मैं ये जूठा गाय का खाली करके आती हूँ। आप मेरे आंखों में चश्मा देख रहे होंगे, ये चश्मा मेरी नज़रों का है, मैं पहनती नहीं हूँ। जब मेरे को लगता है कि मेरी आंख बहुत वीक हो रही है तब पहनती हूँ। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये चश्मे का वो कम हो गया है पावर, तो मुझे बनाना है ज़्यादा पावर का चश्मा। इससे मेरे को नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। और वैसे मेरी आइज़ कमज़ोर नहीं है, मेरी आइज़ कमज़ोर किस चीज़ से हो गई? शुगर से। शुगर ने मेरी आइज़ इतनी कमज़ोर कर दी है, नहीं तो मेरी आइज़ बहुत तेज़ है। अभी परसों लगाई थी भाभी ने मेथी और लाई, देखो कितनी बड़ी हो गई है। और तो और लहसुन भी आ गए भाभी के, ये देखिए। पानी डालने के बिना भाभी वो हो रहा है, ये पानी के बगैर हो रहा है लहसुन। ये देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। परी का दूध,
परी वहाँ बैठी है, वो मेले फाँ करती है। भाभी लगा रही है दूध। मेरी बेटी ने अपना कमरा पूरा सजा दिया है लाइट से, देखिए पूरी लाइट लगा दिया इसने। वो घड़ी भी सजा दी इसने, ये देखिए, ये देखिए अपना बेड चमका दिया इसने अपना कमरा। खाना मैंने बना लिया है, सब्जी बना ली है, आटा गूंद लिया है। और मेरी बेटी ट्यूशन से आई थी 5:30 पौने 6 बजे, तो मैं अंदर ऐसी मोबाइल में लगी थी, तो मोबाइल में लगते लगते मेरे को नींद आ गई थोड़ी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वही जो हिमा ने दी थी 2 पूरी वही खाई थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटा मेरे को 2-3 रोटी बना के दे दे। तो मेरी बेटी रोटी बना दी, मेरे को फिर पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। तो मेरी बेटी ने मुझे खाना दिया है, मैंने रोटी खा ली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बुलाया कि मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, अगर बन गया तो 6 साढ़े 6 बजे तक खा लेती हूँ। और अभी टाइम हुआ है 6:45, तो मैंने रोटी खा ली है और अभी मेरी बेटी ने नहीं खाया। अब मैं बनाऊँगी अपनी बेटी के लिए। और मेरे हस्बैंड जी घर आके कहीं चले गए हैं, घर आए थे अभी 6:30 बजे, तो वो कहीं गए हैं। तो बोले थे आप लोग खा लेना, हम कहीं भी खा लेंगे, मतलब घर आके भी खा सकते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है फिक्स, और कहीं और जगह भी खा सकते हैं। तो वो अपने काम से कहीं गए हैं, तो हम लोगों ने खा लिया है। हस्बैंड जी कब तक आएंगे मुझे नहीं पता है। और मेरी बेटी क्या कर रही है, अपने रूम पे जहाँ उन्होंने भी सफाई की थी वहाँ मालाएं लगा रही हैं। और तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरणों के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।